खास बातचीत करते हैं बोकारो के बालीडी क्षेत्र में बियाडा के अम्बे मंदिर के संस्थापक सदस्य एवं उद्योगपति श्री कुणाल रंजन जी से, और उन्हीं के जुबान से सुनते हैं मंदिर की विशेषताएं एवं महत्व के बारे में। कहते हैं कि बियाडा के अम्बे मंदिर सर्व मनोकामना पूर्ण करती है और यह काफ़ी विख्यात है। लोग दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और माँ की पूजा अर्चना सच्चे दिल से करते हैं। आइए बात करते हैं कुणाल रंजन जी से। नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? कुणाल रंजन। ये जो रुद्र चंडी महायज्ञ आपने करवाया है, इस पूजा का विचार मन में कहाँ से आया? हमारा जो सबसे प्रथम जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद अग्नि देवता से समृद्धि बढ़ती है और अग्नि से ही मतलब संसार है। तो ये संसार का जो चारों ओर समृद्धि बढ़े, भगवान यज्ञ देवता जब आते हैं तो यज्ञ देवता सिर्फ अकेले नहीं आते हैं, समस्त देवी देवताओं को लेकर के आते हैं। और इतिहास तो गवाह है माता पार्वती का, शिव भगवान का। तो हर एक भगवान आते हैं इसमें, और भगवान के साथ साथ सब कुछ आते हैं, भूत पिशाच विताल सब आते हैं। तो ये एक्चुअली होता है क्या, समृद्धि चारों ओर बढ़े, भगवान का आगमन, और भगवान के आगमन के साथ साथ वरुण देवता जो प्योरिटी के कलश में जो भगवान वरुण रहते हैं वो प्योरिटी का या समृद्धि का है, और उनके साथ इंद्र रहते हैं। इंद्र का भी काम रहता है कि जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उसको दूर दूर तक हटा दें। तो हवन में जब हम लोग हविस डालते हैं, जो भी यज्ञ जो जजमान रहते हैं, मुख्य जजमान जो हविस डालते हैं, तो उसमें यही फील होता है कि उनका जो हविस जाता है वो हजारों घोड़े की तरह पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होता है और वो चारों व्याप्त होता है। और नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है, वो सब दूर तक हट जाते हैं। तो ये हमारे पूरे क्षेत्र का विकास हो, समृद्धि है, और मतलब चौतरफा विकास जो बोला जाता है, वो एक्चुअली वो सोच करके ही हमारा ये ध्येय रहा। और माँ तो साक्षात अपनी माँ है, और हर एक पुत्र को हर एक का उत्थान कैसे हो, उनका वो विचार रहता है। और उसमें हम जो समाज के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हाँ। और इसमें प्योरिटी सही में देखिए कि इतने बड़े यज्ञ हो रहे हैं। हमें याद है अभी जो कलश यात्रा हुआ था, करीब 7,000 करीब कलश उठे थे। 7,000 कलश यहाँ से अभी उठे नहीं थे कि गरगर नदी तक सब पहुँच गए थे। इतनी लंबी, और बिना कोई पुलिस, बिना कोई प्रशासन का, कोई प्रशासन नहीं था साथ में, और बहुत ही शांति से पूरा सब परिक्रमा हुआ। फिर उसके बाद आज यज्ञ भी हो रहा है, तो कोई पुलिस नहीं दिखती है यहाँ पे, क्योंकि अपने आप ये एकदम शांत, चारों ओर जो है ना, हर एक के अंदर जो एक बेचैनी रहता था वो सब अपने आप सब कूल डाउन हो गया, सब शांत हो गए हैं लोग। और ये समृद्धि यही फील कराता है कि हमारा जो है ना, हम एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ रहा है, त्याग बढ़ रहा है। ये अम्बे माँ मंदिर की स्थापना आपने कब की थी, और इसके पीछे, ये मंदिर बनाने के पीछे आपका मतलब ये विचार कहाँ से आपके मन में आया? माँ का ये एक्चुअली यहाँ पे गायत्री यज्ञ हुआ था बहुत पहले, 1982 के करीब। तो गायत्री मंदिर का यह निर्माण भी हुआ, तो आर्य लोग आए भी हुए थे। तो उस समय यहीं पे माँ का हवन कुंड था, और फिर यहाँ पे जब हवन कुंड हुआ तो ये क्षेत्र अपने आप में ये यज्ञ के ही रूप से ही ये हमारा जो है मतलब ये फील हुआ कि ये जो है ये क्षेत्र ही यज्ञ का ही क्षेत्र है। और उसी समय ही सब कोई के मन में आया कि माँ का स्थापना यहाँ पे होना चाहिए।
और वो तो प्रेरणा देती है हमें सब। ये रुद्रचंडी यज्ञ की मतलब महत्व क्या है? भगवान शंकर और माँ दोनों जब साथ में हैं, रुद्र और माँ का जब अपने आप दोनों आदमी का जब यहाँ पे है और उनके पूरे परिवार इतनी विषम परिस्थिति में भी सब कोई साथ में है, तो ये माँ का स्थापना इसीलिए हमारा ये सोच यही था कि हम इतने विषम परिस्थिति में भी इतने मतलब ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इस क्षेत्र एकदम रुक गया था, स्थिर हो गया था। तो इसीलिए हम लोग सब कोई का विश्वास हुआ कि ये ग्रीनलैंड है, एक खुला ज़मीन है और बियाडा का ही ज़मीन है और ग्रीनलैंड के रूप में खुला हुआ था। तो सब कोई पूरे समाज जितने भी लोग थे वो उनका सबका विचार आया कि भगवान का यहाँ पे स्थापना हो और हम लोग सब अपना कार्य सेवा दिए, सब कोई अपने अपने इससे जितना हो सकता था, कोई छड़, कोई गिट्टी, मसाला, सब मतलब हम लोग अपने हाथ से सब ढाले, हर कुछ किए कार्य यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको अब यहाँ पर ये जो यज्ञ करा कर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? प्रभु का कार्य में तो आप जितने रम जाइए और रमते चल जाइए, आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप माँ का कार्य में आप लगातार उसमें घुल जाइएगा और कार्य में मतलब आनंद आपको आता रहेगा। सुना है कि इसे गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं? 4 नवरात्रा है, 4 नवरात्रा में ये गुप्त नवरात्रा है माँ का। और इसी गुप्त नवरात्रा में माँ का ये मतलब माँ सरस्वती एंड उनकी पूजा। एक्चुअली इसमें एक यही सोच है कि ब्रह्मा मतलब ब्रह्म है, जिसमें भी प्राण आता है ना, प्राण के साथ माँ सरस्वती रहती है किसी भी चीज़ में। एक छोटा सा कंगारू चाहे कोई भी बच्चा जो जन्म लिया उसको मालूम है, उसको कोई सिखाता नहीं है, अपने आप दूध कहाँ मिलेगा, चाहे शेल्टर कहाँ मिलेगा, वो अपने आप वहाँ चला जाता है। चाहे कोई भी हो, जो पेड़ पक्षी किसी में भी उस देखिएगा वो अपने आप सूर्य की तरफ मूव करेगा। तो ये सरस्वती उनके साथ रहती है। जहाँ बैलेंस नहीं है वहाँ पे देखिएगा वहाँ वो ग्रो नहीं करेगा, चाहे ट्री क्लाइंबर हो चाहे कोई भी हो, इसलिए कि सरस्वती तो ब्रह्मा के साथ है। तो यही इसीलिए इस नवरात्रा जो है, ये गुप्त नवरात्रा में माँ का वो परिस्थिति ऐसा बना कि हम लोग सबको ही जो है इसी समय प्राण प्रतिष्ठा हुआ माँ का। अब माँ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो फिर उसके बाद हम लोग तो सब भावुक हो गया था जब माँ आई थी उस समय। हम लोग सबको ही पूरे मतलब प्राण जब माँ का फूका जा रहा था तो हर कोई रो रहे थे। हम लोग साक्षात माँ आ गई। आज अष्टमी की पूजा समाप्त हो गई, पूजा होकर समाप्त हो गई, कल नवमी की पूजा है, तो कल की तैयारी आपकी कैसे चल रही है? यज्ञ आज ही खत्म हो रही है। आज 9 दिन हो गए। आज 9 दिन हो गए। आज 9वां दिन है, आज अंतिम दिन है और आज के बाद फिर चाइल्डों का विदाई हुई। और मैं बोकारो न्यूज़ से वर्षा वर्मा, आप देख रहे हैं बोकारो न्यूज़।